आप यकीन मानिए कि विस्थापन कितना बुरा होता होगा। ये वो लोग हैं जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो इन्हें इनका घर-बार छोड़कर भागना पड़ता है। कारण है उचित प्रबंधन। ये लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन पोंग डैम का पानी छोड़े जाने पे इनके घरों में पानी घुस जाता है और इन्हें विस्थापन जैसा सामना करना पड़ता है। जब ये लोग विस्थापित होते हैं या इन्हें जब अपना घर छोड़ना पड़ता है, वो घर जिसमें ये रहते हैं, यादें जुड़ी हैं, तब इनका दर्द देखने लायक होता है। दरअसल मामला ये है कि आजकल पोंग डैम का पानी छोड़ा जा रहा है और निचले मंड एरिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं और रिहायशी इलाका तबाह हो जाता है। दुख की बात यह है कि 2023 में भी ऐसा ही हुआ था और बहुत सा नुकसान हुआ। इसके बावजूद सरकारी अमलीजामा यहाँ पहुंचा, मंत्री संतरी तमाम लोग आए, घोषणाएं हुई, लेकिन इनके लिए ना ही मुआवजा मिला और ना ही इस पानी के लिए प्रबंध हुआ। गांव में डंगे वगैरह देने की बात कही थी ताकि पानी का बहाव गांव की ओर ना आए, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। इस बार इन लोगों को फिर से विस्थापित होना पड़ रहा है और घरों को छोड़ना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों इन लोगों के दर्द को समझा नहीं जाता है। आज भी 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इन ग्रामीणों में दर्द है कि अपनी ही जमीन को छोड़कर क्यों जाएं। इन्हें मरना मंजूर है क्योंकि इनकी कोई गलती ही नहीं है। जब पोंग डैम बना होगा तो उस समय ऐसे हालात नहीं थे, लेकिन आज हालात बदले हैं और पोंग डैम का दंश इन्हें झेलना पड़ रहा है। सरकारों को चाहिए था कि इन्हें शिफ्ट करती या डंगे जैसी सुविधा करती ताकि पानी इस ओर ना आए, लेकिन सोचो जान बचाकर भागना पड़ रहा है वहां से जहां इन्होंने उम्रें काटी। आखिर कौन समझेगा इनका दर्द। घटना आज की इस प्रकार से है कि मंड बहादुरपुर के एरिया में जलस्तर बढ़ गया, 11 परिवार घरों में फंस गए, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने हालांकि इन परिवारों को यहां से निकाला है। लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर रात को या अगले दिन पानी और छोड़ा गया तो बहुत से और भी घरों को नुकसान हो सकता है, पानी जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब 2023 में ऐसी घटना सामने आई थी और जब ये घोषणाएं हुई थी कि डंगे लगेंगे या कोई और इसमें प्रोसेस शुरू होगा, तो आखिर क्यों नहीं हो पाया। क्यों नहीं इन ग्रामीणों की सुनी जा रही। क्या ये लोग वोट नहीं देते हैं? क्या ये सरकार बनाने में योगदान नहीं देते हैं? क्या ये एमएलए चुनने में वोट नहीं करते हैं? सवाल सिर्फ इतना है कि जिन बुजुर्गों ने पूरी उम्रें यहां पर लगा दी हैं, उनको आखिर अब विस्थापन क्यों झेलना पड़ रहा है। खैर सवाल ये है कि जब पोंग डैम का पानी छोड़ा जाता है या छोड़ा जा रहा है, तो इससे पहले क्या व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लिया जाता होगा कि पानी इस ओर भी जा सकता है। क्या इससे पहले डंगे और तमाम चीजें नहीं लग सकती थी ताकि इन ग्रामीणों को बचाया जा सकता था। ये लोग कह रहे हैं कि पशुओं को छोड़कर हम कहां आए। ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सा सामान हमारे घरों में है, हम कहां जाएं इनको छोड़कर। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि विस्थापन बहुत बुरी चीज होती है। एक कमरे में अगर आप रहते हैं तो उस कमरे से लगाव हो जाता है। आप यकीन मानिए ये बुजुर्ग सदियों से इन घरों में रह रहे हैं, जब इनको बरसात में इन घरों को छोड़कर कहीं और टेंटों में रहना पड़ता होगा, ये कहीं और रहना पड़ता होगा, तो कितना बुरा लगता होगा। कोई नहीं इस चीज को समझेगा। सिर्फ यही समझ सकते हैं ग्रामीण, जिनको ये दर्द झेलना पड़ रहा है। लानत है ऐसी राजनीति पर जो वोट के लिए इनके द्वारों पर तो पहुंचती है, लेकिन आज पहुंच नहीं पा रही है। 2023 में यहाँ घोषणाएं हुई थी, लेकिन आज तक ये घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं और आज भी पानी ने रुख बदला है और यहाँ गया है। एक चीज और बड़ी साफ है कि सारा साल यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अवैध खनन होता है। लगातार बड़ी बड़ी जेसीबी, बड़े बड़े टिप्पर जो हैं यहाँ अवैध खनन करते हैं। सरकारें खामोश रहती हैं, प्रशासन खामोश रहता है। ये ग्रामीण थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन उस रुतबे के सामने बड़ा फीका इनकी आवाजें पड़ जाती हैं जो रुतबा जेसीबी और टिप्पर से खनन करता है। ये खनन की मार भी झेल रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि वो लोग चुप क्यों हैं जिन लोगों को बोलना चाहिए था। खैर इन लोगों को विस्थापन झेलना पड़ रहा है और झेलना पड़ेगा। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिमाचल। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे संवाददाता रॉकी ने। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।